हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। हम लोग बात करेंगे PSIR ऑप्शनल के बारे में, और बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय के साथ हैं और इस विषय के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं, क्योंकि इस विषय की अपनी कुछ खासियत ही ऐसी है कि एक बार अगर वो बात विद्यार्थियों को पता लग जाए तो मैक्सिमम विद्यार्थी इसी विषय की ओर जाएगा। और ऐसी दशा में कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बड़े लोग जो ऑलरेडी पहले से अन्य विषयों में अध्यापन कर रहे हैं, कहीं नुकसान न हो जाए। इसलिए अक्सर इस तरीके की भ्रांतियां लोगों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा जो कि ऐसे अन्य अलग विषय से जुड़े होते हैं, फैलाई जाती रही है। और अक्सर सकारात्मक चीज़ें बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, लेकिन नकारात्मक चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई विद्यार्थी PSIR का पाठ्यक्रम देखता है तो उसे बहुत लालच आता है कि ये विषय अपने लिए बहुत सुटेबल रहेगा। बावजूद इसके जब वो इसके लिए बाहर निकलता है, 4 सीनियर से, 2 शिक्षक से और इंटरनेट पे जाता है, तो उसे पता लगता है कि वो तो बहुत गलत चीज करने जा रहा था। वो तो इस विषय को लेकर फंस गया होता। अच्छा किया उसने 2 लोगों से बातचीत कर ली। क्या कमाल की बात है। ऐसी ही भ्रांतियां इस विषय के बारे में मैक्सिमम फैलाई गई हैं। और दूसरी स्थिति ये भी रही कि कुछ कम लोग रहे जो इस विषय को पढ़ाते रहे। क्योंकि इस विषय का दायरा थोड़ा बड़ा है और इस विषय को हर कोई पढ़ा ले और पढ़ के पढ़ा ले, ऐसा संभव भी नहीं है। इसको वही पढ़ा सकता है जिसका इस विषय में गहन अभिरुचि है, जो इस विषय की विशेषज्ञता को समझता है, इस विषय की विविधता को समझता है, वही इस विषय को पढ़ा सकता है। लिहाजा अध्यापकों की भी संख्या कम रही, इसलिए अन्य बातें, जो र्यूमर था, जो भ्रांतियां थी, वो थोड़ी तेजी से बढ़ गई। इस दशा में प्रयास है हमारा कि हम बच्चों तक सही सूचना, विद्यार्थियों तक सही सूचना पहुंचा सकें, विशेषकर इस विषय के बारे में। जैसे ही आप इस विषय का पाठ्यक्रम देखते हैं, बस आपका सारा भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन फिर जब आप लोगों से पूछते हैं, फिर लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ निर्णय लेने वाले जो लोग हैं, वो अपने एक निर्णय के लिए 25 लोगों की सलाहों पर निर्भर होते हैं। और प्रशासक बनने के लिए अपना निर्णय खुद लेना होगा। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि अगर आपको पाठ्यक्रम देखते ही आपको पसंद आया तो आप इस विषय के साथ जा सकते हैं। और बाकी रही बात भ्रांतियों की, तो उन भ्रांतियों पे मैं बात कर रहा हूं। क्या यह एक कठिन एवं अरुचिकर विषय है? पहला जो सवाल है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या ये कठिन और अरुचिकर विषय है। एक बार आप देखिए कि अरस्तु एक विद्वान है। अरस्तु वो कहता है कि मनुष्य जन्मजात सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी होता है। राजनीतिक प्राणी होता है। देखिए, प्राणी होता है मतलब आप बाई बर्थ सोशल एंड पॉलिटिकल हैं। जन्मजात आपके भीतर राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल नेचर है, वो बाई बर्थ जन्मजात आपके अंदर है। और आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपके भीतर है उस चीज के प्रति आपका झुकाव, आपका लगाव नहीं होगा। राजनीति को इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, बताया गया राजनीति बहुत बुरी है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा लोकप्रियता, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा शक्ति राजनीति में है। और आप अगर प्रशासक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप भी एक पॉलिटिकल पावर होल्ड करने का सोच रहे हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे भीतर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, मेरे भीतर राजनीति विज्ञान नहीं है? ये तो कहा ही नहीं जा सकता। आप जन्मजात राजनीतिक हैं, आप बाई बर्थ पॉलिटिकल हैं, और आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि पॉलिटी में ना हो पाए, पॉलिटिकल साइंस में ना हो पाए, PSIR में ना हो पाए, हो ही नहीं सकता। इवन आपको सबसे ज्यादा आकर्षित अगर कोई विषय करता है तो वो यही विषय करता है।
और आप अलग अलग संकीर्णताएं अपने सामने ला कर रख लिया है आपने, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आपकी वास्तविक रुचि क्या है। तो कोई कह दे कि ये अत्यधिक कठिन है, तो कठिन की तो बात ही नहीं है। राजनीति से ज्यादा सरल कोई चीज नहीं है, और राजनीति का एकमात्र मूल मंत्र है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, एन केन प्रकारेण, बस यही पॉलिटिक्स है। और ये कैसे हो सकता है? पावर से। इसलिए पावर इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, बस इतनी सी है राजनीति, इतनी ही सरल है। और जो जो लोग शक्ति प्राप्त करने के पीछे लगे हैं वो सब राजनीतिज्ञ हैं। जब भी आप किसी दूसरे पे ये प्रभाव डालते हो कि आप जो कह रहे हो वो मान ले, बस पॉलिटिक्स है। तो राजनीति बस इतनी ही सरल है, और इतनी सरलता, इतना आकर्षण, कैसे आप कह सकते हैं कि ये विषय हमें आकर्षित नहीं करता और ये विषय अरुचिकर है? तो ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आइए ना इस विषय के साथ, आपको आइडिया लग जाएगा इतनी सरलता का विषय कैसे हो सकता है। PSIR का पाठ्यक्रम अत्यधिक बड़ा है, इसकी भी जांच कर लेते हैं। काट तो मैं पहले ही दूंगा यहाँ पे, लेकिन इसकी भी जांच कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है वो क्या वास्तव में बड़ा है। एक बार पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम जो है इसके भीतर क्या है पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम में आप देखिए, मैं गिनती गिन दूं कि पाठ्यक्रम में आपको विचारक पढ़ने हैं, विचारक पढ़ने हैं, विचारक। दूसरा, पाठ्यक्रम में आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने हैं, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने हैं, देखिए सिद्धांत पढ़ने हैं। तीसरा, अगर मैं काउंट कर लूं तो आपको भारतीय राज व्यवस्था पढ़नी है, भारतीय राज व्यवस्था इंक्लूडेड राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, जब भी आप भारतीय राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में। और चौथी बात अगर हम कर लें तो हमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपस में जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक, आप देखिए ये सिलेबस है पूरे PSIR की। अगर आप बात करेंगे, पूरे PSIR की अगर आप बात करेंगे तो आप यही देख पाएंगे कि पूरे PSIR में जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको ये 4 रूपों में आप देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब अगर इस सिलेबस को आप और थोड़ा नज़दीक से देखें तो आप पाते हैं कि इस सिलेबस में जो भारतीय राज व्यवस्था है ये ऑलरेडी आप GS में पढ़ चुके हैं, ये आपके GS का हिस्सा है। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, ये आपके GS का हिस्सा है। आप जब राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो NCERT की क्लास 11 और 12वीं की किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये आपका हो चुका होता है। और जब आप विचारक की बात करते हैं, तो जब GS 4th का आप बात करते हैं, जब आप एथिक्स की बात करते हैं, अधिकांश चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी होती। तो अगर मैं ठीक ठीक कहूँ तो केवल एक ऐसा शब्द है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसे आपको अलग से पढ़ना होता है, बाकी तो सब आप ऑलरेडी GS में पढ़ ही रहे होते हैं। तो जब सब GS में पढ़ रहे हैं तो बस एक तुलनात्मक राजनीति के लिए आप क्या PSIR छोड़ दोगे? एक तुलनात्मक राजनीति के लिए आप कहोगे ये बहुत बड़ा विषय है, आप जबकि आप कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, आप सब GS की चीजें दोहरा ही रहे हो। अब दोहराने में कितना समय लग सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो थोड़ा भी स्मार्ट ढंग से उसने अपना GS पढ़ा है और वो ऑप्शनल आफ्टर प्रिलिम्स भी ले लेता है और 2.5 महीने की तैयारी में अगर वो चाहे तो मुख्य परीक्षा PSIR ऑप्शनल से लिख के 300+ नंबर ला सकता है। इतनी ज्यादा क्षमता है इस विषय में, और इतना छोटा सिलेबस है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से लिखने भी कितने सवाल होते हैं, एक प्रश्न आता है चाहे तो ना लिखो, तो छोड़ के भी आप केवल GS से रिवीजन मार के भी ये दे सकते हैं। ये पाठ्यक्रम है, 2 महीने में तैयार करके आप ऑप्शनल PSIR से उत्तर लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, तो ये भ्रांति पहले ही मैंने यहाँ दूर कर रखी थी, है ना, मैंने पहले ही कट मार दिया था। अगला है PSIR हिंदी माध्यम में तैयार नहीं किया जा सकता। ये तो शुद्ध रूप से बकवास है, बेकार की बात है।
PSIR का एक बड़ा हिस्सा, अगर हम उत्तर व्यवहारवादी चीज़ें छोड़ दें तो एक बड़ा हिस्सा भारतीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ मिलता है। इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को भी जब आप पढ़ेंगे तो उनकी पूरी की पूरी बातें आपको हमारे वैदिक कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ मिलेगा। सारी चीजें सामान्य सी दिखेगी। ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो अंग्रेजी में ही विकसित हुआ हो। पूरा का पूरा राजनीतिक सिद्धांत कौटिल्य से, मनु से उठकर आएगा और यही पूरी पश्चिमी छाप पे देखने को मिलेगा। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी भी नहीं मिलेगी जो शुद्ध रूप से अंग्रेजी में हो, हिंदी में कठिन हो। तो ये तो शुद्ध रूप से बकवास है, लोग करते हैं। ये हिंदी माध्यम में PSIR नहीं पढ़ा जा सकता। भाई साहब, हमसे ज़्यादा शुद्ध हिंदी किसको आती है? जो पूरे अपनी कक्षा में केवल हिंदी में बात करता है। और मैं कहता हूँ इस विषय से बढ़िया नंबर आप ला सकते हैं। क्या PSIR में परिणाम नहीं आते? एक बार आप गूगल कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा PSIR क्यों लें। ऊपर की चीज़ें हट गई तो PSIR से बेहतर और कुछ आपके पास है ही नहीं है। PSIR से बेहतर आप कुछ देख ही नहीं सकते। PSIR से बढ़िया आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आप 25 के लिए तैयार होना चाहते हैं और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ के पास 20 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है दोपहर 1 बजे से। ये बैच हिंदी माध्यम में है। वैकल्पिक विषय 2025 के लिए आप तैयार होना चाहते हैं या फिर आप 26 के लिए भी तैयार होना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। 3 घंटे की क्लासेज होती है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में आपकी क्लासेज होती है। लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, इसमें कंप्लीट नोट्स आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। और साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाने का ढंग भी पढ़ना, लिखना और नोट्स बनाने के साथ होता है। और आप जो उत्तर देते हैं वो उत्तर लाइव चेकिंग होती है, आप सामने देख पा रहे होते हैं कि किस पैराग्राफ में क्या गलती थी और कितने नंबर और कैसे मिलते हैं। बहुत तेजी से आप तैयार हो पाएंगे और इस विषय में 350 प्लस नंबर लाने की संभावनाएं आपको दिखेंगी। आप 350 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। ये जो बैच शुरू हो रहा है, ये बैच कल 20 सितंबर से शुरू हो रहा है दोपहर 1 बजे से। तो आपको जुड़ना चाहिए। देखिए, स्टडी IQ के ऐप पे जाना है आपको, स्टडी IQ के वेबसाइट पे AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इस बैच के साथ जुड़ जाना है। बाकी बैच में मिलेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर आप ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं और 25 एग्जाम देना है तो कल के कल जुड़िए, और अगर 26 एग्जाम देना है 1-2 दिन सोच सकते हैं, लेकिन 26 के लिए भी जुड़ आपको ऑप्शनल से अभी जाना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर हम मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।